टेक्नोलॉजी तेजी से तब्दील होने वाले उन चंद शोबों में से है जहां मुस्तकबिल के ट्रेंड्स का सही अंदाज़ा कायम करना बड़ा मुश्किल है। 2020 की इब्तिदा में किसी ने नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजी का शोबा सारे काम छोड़कर अपनी पूरी तवानाई वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है वो डेडिकेट हो जाएगी कुछ टाइम बाद, और फिर वो ऐसा एक निज़ाम बन जाएगा कि जब मामलात नॉर्मल भी हो जाएंगे कोविड के बाद भी, तो भी बहुत सारे इदारे वर्क फ्रॉम होम को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन कोरोना की वबा में यही हुआ कि वर्क फ्रॉम होम ऐसा शुरू हुआ कि वो आज तक जारी उसारी है बहुत सारे इदारों में, और टेक्नोलॉजी जो है वो अब मजीद आगे चलती जा रही है। तो ये भी एक चीज़ है जो मुमकिन बनाई है टेक्नोलॉजी के होने से। अब जो मामला है वो है टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपने बहुत सारे जो है मुख्तलिफ सुने होंगे टर्मिनोलॉजीज़, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह। ये सारी मुश्किल बातें हैं, और ये सारी मुश्किल बातें आज हमने आसान होकर ज़रा समझनी है कि भाई ये बुनियादी तौर पर ये नए ट्रेंड्स क्या हैं और कैसे ये दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है और हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मंजूर साहब, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ पर काम करते हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि ये मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वापस चले गए काम? नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम वाला ही बंदा हूँ। मैं तो 2016 से लोगों को बता रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम कर लो, बहुत ऑपरेशनल कॉस्ट बचती, तब मानते ही नहीं थे लोग। अब तो मजबूरी ने मानना, कोरोना ने एक्चुअली गर्दन से आके पकड़ा, उन्होंने कहा हाँ ऐसे ऑपरेशनल कॉस्ट बचेगी तुम लोगों की। अच्छा, अब हम जरा टर्मिनोलॉजीज़ को थोड़ा समझना शुरू करते हैं। थोड़ा हमें ये बताइए कि ये क्या क्या है और कैसे हमारी दुनिया और हमारी ज़िंदगी तब्दील होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं ये वेब 3.0। ये एक टर्मिनोलॉजी हर जगह नजर आ रही है, इसको जरा समझाइए। अच्छा, इससे ना थोड़ा सा पीछे जाता हूँ एक्चुअली, जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है, दैट इज़ ब्लॉकचेन। ठीक है, पहले ना एक ट्रायंगल बनाते हैं छोटी सी, कि अभी जो एक चीज़ है वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप गूगल हमारे डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, स्मार्ट वॉचेस और पहनी हुई हैं, और वो पंखा भी कनेक्ट है, ठीक है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए उसको कहूँ कि ये डेटा गैदरिंग टूल है, अच्छा ठीक है, उस डेटा ने किसी जगह पे सेव होना है, ठीक है, और हमेशा के लिए सेव होना है, जिसको कोई मैनिपुलेट ना कर सके, ठीक है, वो जगह है ब्लॉकचेन। ओके, डेटा स्टोरिंग टूल। देन आता है AI, जो उस डेटा को यूज करते हुए आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएगा। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ लोग ना AI को पता है क्या समझते हैं, टर्मिनेटर 2 जैसी दुनिया हो जाएगी, और जी रोबोट्स आके टेक ओवर कर लेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगले 200 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला ऐसा। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिव ऐसे बनती है, जैसे अभी हमने बात कर रहे थे आप लोग के जी वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा क्या है? आपकी एनर्जी बच रही है, आपका पेट्रोल बच रहा है, आपकी बाकी तमाम एनर्जीज बच रही हैं, यही आपका टाइम बच रहा है ना। वो जो लोग कहते हैं ना AI आएगी तो ज़िंदगी बढ़ जाएगी, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो AI के आने से आपके टास्क जल्दी होने शुरू हो जाएंगे असल। सही है, ठीक है। अब ब्लॉकचेन पे आते हैं कि ब्लॉकचेन पे जो चीज़ें सेव होंगी ना, वो सारी ज़िंदगी के लिए सेव हैं, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्या बात हुई भाई, ये उसका सिक्योरिटी डिलीट करना तो बड़ा जरूरी है हमारी जिंदगियों में। हमारी तो आधी कौम हिस्ट्री डिलीट करने में लगी हुई है भाई। ये जी मैं सेमिनार में ये बात करता हूँ, जब बच्चों से कर रहा हूँ, तो मैं कहता बेटा वेब 3.0 का शौक बड़ा सबको, हाँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, हिस्ट्री डिलीट नहीं कर पाओगे सारी जिंदगी। हमारे फुटप्रिंट इतना ज्यादा जो है वो परमानेंट फुटप्रिंट हो जाएगा कि हम उसको नहीं डिलीट कर पाएंगे। तो ब्लॉकचेन के अंदर एक जो है उसकी प्रॉपर्टी है ये कि जी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, कि वो परमानेंट वहाँ पे है। जैसे सपोज करें अवैज भाई ने एक दुकान से कोई चीज़ ली है, ठीक है, और हर मंथ वो लेते हैं जाके, तो अब वो AI वो आपको नहीं कहेगा, वो AI आपसे पूछेगा कि क्या अवैज भाई आपको ये चीज़ चाहिए दोबारा। हर महीने पूछेगा, हर महीने वो आपसे पूछेगा, कंफर्म करेगा। इसको थोड़ी देर के लिए हेल्थ केयर पे सोच के देखें आप, घर में हर महीने मेडिसिन आती हैं, सही है, तो वो आपको मंथली अगर खुद ब खुद ही आनी शुरू हो जाए सारी की सारी, ठीक है, तो आपका टाइम बच रहा है ना। तो आपकी जिंदगी में जब डॉक्टर के पास जाएंगे और हम सही हो जाएंगे, तो डॉक्टर का डेटा जो है वो उस जगह जाएगा, और उसको पता लग जाएगा कि अब तुम सही हो गए, अब तुम्हें ये दवाई की जरूरत नहीं है, चेंज हो गया। आपको अगर दवाई को चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ये जिस तरह ऑटो डेबिट्स जो हैं वो बैंकों ने ले आए हैं कि आपके घर के बिल्स हैं, यूटिलिटी के, हर मंथली खत्म हो जाते हैं जितने भी हैं, अनलेस आपको धचका और झटका बहुत ज्यादा ना मिले बिजली का, और इतना कट जाए कि आप बैंक ही चले जाएंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काटने की। इसीलिए वो जो ब्लॉकचेन है ना, वो उसको परमानेंट करेगा उस चीज को, क्योंकि वो आपकी रूटीन्स को सेव कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं वेब 3.0 पे। वेब 3.0 इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा और आपकी जितनी डिजिटल आइडेंटिटीज़ हैं वो वेब 3.0 में सेव होंगी। जैसे अभी भी हम पासवर्ड सेव करते हैं, हाँ, लेकिन सपोज कर लेते हैं वेब 3.0 पे अब क्या होता है जी, आप लैपटॉप के करीब जाते हैं, यानी अपना मोबाइल लेके जाते हैं जो कि उससे कनेक्टेड है, और वो अनलॉक हो जाता है, और उसको पता है कि आप आए हैं, और आपकी सारी डिजिटल आइडेंटिटीज छोटे से फ़ोन के अंदर है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेब 3.0 आपका अपना डेटा आप खुद ओन कर रहे होंगे। Okay. अगर किसी ने उसको देखा, जैसे इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जी अगर फेसबुक है, अभी कोई भी जाके तस्वीर पे सेव करके तो सेव कर सकता, ठीक है, जैसे ही कोई इसको सेव करने की कोशिश करे, आपको एक मैसेज आएगा कोई बंदा आपको सेव करने की कोशिश कर रहा है आपकी, हाँ, तो
बेहतर लग रहा है। मेरी तो टेंशन हो जाएगी, मेरी तो तस्वीरें बहुत लोग सेव करना चाहते हैं। एग्जैक्टली हाँ, मैं हर लेकिन अगर आप अगर कोई डाउनलोड करना चाहिए और वो आपको पैसे फिर पे करे तो कैसा लगेगा? हाँ, फिर तो बहुत सारे मैं चाहूंगा जितने चाहे सेव कर लें। गुड। लेकिन डेटा के हवाले से अब क्योंकि आपने वेब 3.0 समझाया है, तो हमारी जो हुकूमतें हैं वो अब, क्योंकि हमने लीको लीक भी पिछले दिनों एक मामला देखा, हर एक की लीक आ रही है, तो पंजाब हुकूमत ने ये किया कि वेब 3.0 का कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपका डेटा जो है वो जहां से लीक होगा उसका मिसयूज हर चीज से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी ये चीजें जो है ना, ये तो वैसे ही एथिकल हैकिंग के थ्रू आप इनको कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में पॉलिसी जैसी बना दें। अच्छा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिसी बनाना। पॉलिसीज बन जाएं तो ये सब चीजें, वो वेब 3.0 एक्चुअली एक बज़वर्ड है ना, हर बंदा यूज कर रहा है। अच्छा। जैसे आप मेटावर्स हर जगह पे यूज हो रहा है, अब वो आपको AR VR की गेम भी मेटावर्स कह के दिखाई जा रहा है। हाँ, ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है असल में। मेटावर्स, अभी जैसे मैंने एक आपको ट्रायंगल बताया, मेटावर्स इज एन एक्सपीरियंस। जैसे मेरी हाइट अगर 5'4" है, मैं अपना एक एवाटार बनाता हूँ विद अपने डायमेंशंस के साथ, और अभी मुझे शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वहाँ पे जाता हूँ और मुझे कोई जैकेट पसंद आती है, मैं वहीं पे उसको चेक करता हूँ। अब वो मेरे एवाटार पे बिल्कुल मेरी प्रॉपर्टीज़ के साथ उसको देख रहा है। ठीक है, तो मुझे समझ, मैं उसको ऑर्डर करता हूँ तो मुझे एज फिट एंड, वो आपने देखा होगा ना फेसबुक पे आ रहा होता है, ऑर्डर दिस गेट दिस। ठीक है ना? बिल्कुल, वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अच्छा। तो अब हमारी जिंदगी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कैसे तब्दील होगी इस पूरे फिनोमेना से? देखें, सबसे पहले तो वही हमें जानने की जरूरत है, इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं। जी, हम इससे अचीव करना चाहते हैं कि जी जो हमारी प्रोडक्टिव लाइफ बढ़ जाए। ठीक है, यानी एक काम जो 10 घंटे लेता है वो 1 घंटे में 30 मिनट में होना शुरू हो जाए। ठीक, जैसे हमने इस चीज़ को अचीव किया जूम से। जब क्लासेस होती थी या कोई चीज़ होती, जैसे मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि जी मैं अगर पढ़ाने के लिए आता था इस्लामाबाद, तो मुझे 4 घंटे आना, 4 घंटे लाहौर वापस जाना, 2 घंटे यहाँ पे, तो तकरीबन 10 घंटे का टाइम था। ठीक है, वो मैं सो के उठा, जाके 3 घंटे की क्लास मैंने दे दी उसी टाइम, तो मेरा वो 10 घंटे मेरे पास बच रहे हैं जो ट्रैवलिंग। अब मैं उनको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपनी एजुकेशन पे यूज़ कर सकता हूँ, मैं दोस्तों के साथ बैठने में यूज़ कर सकता हूँ, मैं सो के यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन हमारा वो एम्प्लॉयर माइंडसेट भी तो है ना कि 8 घंटे मुझे बंदा दफ्तर के अंदर चाहिए, चाहे वो वेला सो रहा, मक्खियां मारे टेबल पे हाथ मार के, लेकिन 8 घंटे मुझे वो दफ्तर के अंदर चाहिए। ये पाकिस्तान के और साउथ एशिया में हर जगह पे ये जो है ना, ये हर जगह पे। लेकिन अगर जैसे अब हम नई कंपनीज बना रहे हैं, उसमें अब मेरे पास कोई बंदा आता है ना, तो मेरा हम ना माइक्रो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, हमें माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा चाहिए कि ईमेल करके हम जाके पूछते हैं भाई ईमेल मिली है? हाँ, मिल गई यार, सीरियसली। यानी मुझे लोगों की कॉल आ रही होती है, सर आपको ईमेल की है सर, भाई जब मेरे पास टाइम होगा कर दूंगा, देख लेंगे। ठीक है ना, यानी टाइम नहीं है अभी मेरे पास। तो हम जो प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, देखें हमारा मुल्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्री, मैं इसको कहता होता हूँ। अच्छा। बाहर से जो कैसे कि जी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बाहर से प्रोजेक्ट आया, हमने प्रोजेक्ट बना के वापस कर दिया और सर्विसेज के पैसे ले लिए, बस दैट्स इट। हमारी अपनी प्रोडक्ट कोई नहीं है, बहुत कम है या बड़े लो लेवल पे चल रही है। नहीं सर, है 1965 के दौर में हम पढ़ रहे थे कि हम लेदर गुड्स बनाते थे और स्पोर्ट्स गुड्स भी बनाते थे। हम आज तक वही बना रहे हैं। मैं आज तक वही बना रहे हैं। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर, जैसे व्हाट्सएप इज अ प्रोडक्ट, फेसबुक इज अ प्रोडक्ट, गूगल हम ठीक है यूज कर रहे हैं बहुत, लेकिन कोई ये सोचता नहीं है कि हम ऐसे अगर प्रोडक्ट अपनी पाकिस्तान की बना लें तो वो आपको कितना पैसा दे सकती है। यानी आई प्रेफर कि कोई यूट्यूब पाकिस्तान हो, उसमें एक फिल्टर डेटा हो, व्हाई नॉट, मैं अपने बच्चों के साथ आराम से बैठ के देख सकूँ उस पर, तो हम अपना नेटफ्लिक्स बना सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट है ना, हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से उठ के प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना है, तब आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। टेक्नोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटीज इस काबिल हैं कि वो जो स्टूडेंट्स निकाल रही हैं वहाँ से वो इस अच्छा इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ अवैस भाई, इसमें भी ना मेरे हम लोगों की ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिग्री बहुत ज़रूरी है, यानी वो एक डिग्री को उन्होंने वो एक हवा बनाया हुआ है, स्किल बहुत ज़रूरी है, बीच में एक चीज़ मिस हो रही है, वो क्या? नॉलेज बहुत ज़रूरी है। डिग्री से भी नॉलेज लें, स्किल से भी नॉलेज लें, और नॉलेज जो बंदा सामने बोल रहा होता है ना, वो नॉलेज की बेस पे, जैसे आपके पास अभी मैं सुन रहा था आपको, माशाल्लाह आप नॉलेज की बेस पे बात कर रहे थे ना, वो हैलोवीन वाली सारी की सारी, तो आपने कहीं से सीखी तो नहीं है, नॉलेज है ना, किताबें पढ़े 4 आपको पता चल जाएंगे। आपने अवैस की एक जुमले में तारीफ की, कैसे अवैस ने उसको हाँ पढ़ा? नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आम सी बात है कि कोई भी 4 किताबें पढ़ लेगा ना, वो 4 बात कर सकता है। ये मैं कह रहा हूँ हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है हमें नहीं पता। अगर हम बच्चों को सपोज करें 5th क्लास से ऑनवर्ड्स इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और यानी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ये पढ़ानी शुरू कर दें, इवन कंटेंट राइटिंग पढ़ानी शुरू कर दें, मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते ना वो एक एंटरप्रेन्योरल माइंड के साथ बैठे होंगे, उनको ये, क्योंकि हमें पढ़ाया ये जाता ना आपने जॉब करनी है, हमने तो तैयारी उसी हमें तैयारी नौकर बनने के लिए किया जाता है। जैसे मैं भी वो एक और शो में बैठा, वहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जी उनको बता रहा था कि मैं एक जगह पे गया हुआ $multi-million साइन करने के लिए ना, तो मुझे अब किसी ने मेरी तस्वीर देखी उनके साथ,
तो वो बंदा मुझे यानी कि वो कहते हैं कि यार वो इतने बड़े बंदे के साथ तुम बैठे हुए थे, उसे कहना तुम्हारी को नौकरी लगवा दे। मैं उसकी ऐसे करके शक्ल देख रहा हूँ उस बंदे की, हैं सीरियसली? तो आप बात समझ रहे हैं? तो हमारे ऊपर कि जी अब लोग टेक्निकल डिग्रीज लेके तो गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। यानी ये क्यों है हम लोगों का सेट? वाई नॉट कि हम अपना एक एंटरप्रेन्योरल माइंड बनाएं, एक नई चीज सोचें और उसको मार्केट में लेके आएं। अब ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को फैसिलिटेट करेगा वेब 3.0? नहीं, ये आइडियाज को करेगा। अच्छा, ठीक है, यानी एक आने वाली टेक्नोलॉजी है ना, यानी अगर आप इसको आज पढ़ते हैं, इसको मेटावर्स को, ब्लॉकचेन को, एनएफटीज को प्रॉपर वे में, वो नहीं कि वो जो ऐसे ही मेरी तरह 4 किताबें पढ़ के 4 लफ्ज बोल दिए, वो नहीं इजी मनी वाले जो लोग हैं ना कि जी एनएफटी बना के बेच दी, ब्लॉकचेन तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है, तो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है, दैट इज अ डेटाबेस, यानी इसको रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो आपके 5 साल बाद जब ये चीजें आपके पास आएंगी, आपको फ्यूचर के लिए तैयार होना है। You will be the expert in these. हाँ जी, आपको फ्यूचर के लिए तैयार होना है। जब आप फ्यूचर के लिए तैयार होंगे, जैसे बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको अगर हम अभी से ये पढ़ानी शुरू कर दें, तो जब इसका बूम आएगा अचानक से, हाँ। तो हमारे पास एक टीम रेडी होगी उस पर काम करने। ना कि हम बच्चों को जैसे बता रहे होते हैं ना, सर 4 साल यानी कि MBA का आजकल बड़ा स्कोप है, तुम MBA में एडमिशन ले लो, कोई ये नहीं सोचता 4 साल बाद क्या होगा। बिल्कुल, डिग्री तो 4 साल की है, अब क्या करेंगे? यस। तो हम 5 साल बाद का सोच के अगर टेक्नोलॉजीज को आज सीखना शुरू कर दें ना, और इजी मनी से बाहर आ जाएं और प्रॉपरली सीखें, यस, तो फिर मेरा ख्याल है 5 साल बाद हमारे पास एक ऐसी आर्मी तैयार खड़ी होगी जो दुनिया को टेक ओवर कर सकती है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट अहमद मंजूर साहब का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आज हमने उन चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि फ्यूचर में हमारे काम आएगी, उस चीज़ को पढ़ना है, उस चीज़ को समझना है और उसी चीज़ से दुनिया को फतह करना है।